मैं राजीव मिश्रा आप सबके पास फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझाने सिखाने आ चुका हूँ। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अब ये अगर सिर्फ रूट एक्स होता फिर भी हम इसे इंटीग्रेट कर लेते। कुछ भी कोई भी वेरिएबल होता, सिंपल वेरिएबल होता तो हम इसे कर लेते। जो हम जानते हैं कि पावर में एक और भी जोड़ देना है और जो पावर नया पावर आता है उसे डिवाइड कर देते और हमारा इंटीग्रेट हम वो काम को फिनिश कर लेते। लेकिन ऐसा तो है नहीं है। ये कैसा है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में कोई ऐड भी हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वो वेरिएबल की तरह तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n और dx। तो यहाँ जैसा वेरिएबल होना चाहिए वैसे ही यहाँ भी वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन जैसा वेरिएबल यहाँ पे है वैसा वेरिएबल तो यहाँ दिख नहीं रहा, दोनों ही डिफरेंट है। अब क्या करते हैं, इससे क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल हम मान लेते हैं। क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम क्या कैसा लिखेंगे, लेट t इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू डी ए एक्स प्लस बी। और हम पहले से जानते हैं कि माइनस प्लस से हम कितने बार भी इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा हमारा, अब इस एक को हम साइड कर सकते हैं। तो a डेरिवेटिव ऑफ x प्लस और जो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो ये क्या बचा हमारे पास में, a बचा, क्योंकि dx x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है। तो ये किसके बराबर में हो गया, dt बाई dx के बराबर में हो गया। तो dt किसके बराबर में हो जाएगा, a dx के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको बदलने के लिए किसकी जरूरत होगा, a की जरूरत होगा। तो हम इसमें a को एडजस्ट करते हैं। अगर a को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो इसको नलीफाई भी करना है हमें। तो नलीफाई करेंगे तो जो यहाँ पे हम लिखते हैं वही चीजें इधर भी हम लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है, चाहे वो अंदर में हो या बाहर में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब क्या बन गया ये 1/a इंटीग्रेशन, और इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में यानी कि इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में हम t लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा t, और इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में हम ये लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा ये dt बन गया। तो क्या बना 1/a, और t के लिए क्या लिखेंगे, t के लिए लिखेंगे हाफ dt। और हम जानते हैं कि अगर पावर होता है किसी वेरिएबल के ऊपर में तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, जैसे कि 1/2 है उसमें एक और भी पावर को बढ़ा देंगे, और जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा होता है उसी से हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिला हमें 1/a इंटू टी रेज़ टू पावर 3/2, और इसके नीचे में 3/2 प्लस c। ये पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/3a टी रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। अब जब सारा काम हमारा हो गया तो t तो इंटरमीडिएट था, अपनी सुविधा के लिए हमने लिया था। तो t की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोबारा से। तो क्या बन जाएगा हमारा 2/3a, और t की जगह पे क्या लिखना है, ax प्लस b रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है
ई रेस टू पावर 2x प्लस 3 dx। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ का वेरिएबल कुछ अलग है इससे। अब क्या करते हैं, हम इसको छोटा बनाते हैं, एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं। अगर हम इसे सिंगल वेरिएबल मानते हैं और t की तरह हम लेट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बन जाएगा? dt और यहाँ dx, ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा अब हम लिख लेते हैं, हम तो इतना समझ ही चुके हैं। ये बनेगा 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ पे dx को रिप्लेस करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगा, और 2 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर भी, इंटीग्रेशन ये वाला साइड के बाहर भी। तो इसको नलिफाई करने के लिए भी हमें चाहिए, तो 2 हमने यहाँ पर दिया, तो 2 हमने बाहर भी कर दिया। अब क्या होता है कि ये इससे मैच कर दिया और ये इससे मैच कर दिया, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि दोनों को एक जैसा बना देते हैं। तो ये 1/2 हो गया, e रेस टू पावर t dt बन गया। तो क्या बना? और e रेस टू पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेस टू पावर t, क्योंकि e रेस टू पावर t जो होता है वो e रेस टू पावर t को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो e रेस टू पावर t ही निकलता है, तो इंटीग्रेट भी करेंगे तो सेम चीज ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 e रेस टू पावर t प्लस c। अब t तो इंटरमीडिएट था जो हमारे मतलब के लिए था, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके बदले में जो 2x प्लस 3 है उसे हम डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? 1/2 e रेस टू पावर 2x प्लस 3 प्लस c। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब यहां पे हम देखते हैं, फिर वही जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है वो जो भी उसका एंगल होता है उसी के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है? हम इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जो कुछ भी करना होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 3 है और यहाँ पे x है, एक जैसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए इसको एक सिंगल वेरिएबल हम मान लेते हैं। तो अगर हम सिंगल वेरिएबल इसको हम मानेंगे तो क्या करते हैं? लेट t इक्वल टू 2x माइनस 3 और फिर t को x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? dt और यहाँ पर dx हो जाएगा, d 2x माइनस 3 dx हो जाएगा। अब डायरेक्ट करते हैं हम, dt बाई dx, ये कितना के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर में हो जाएगा। तो dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx। तो अगर हम dt में इसे बदलना चाहते हैं तो हमें 2 की आवश्यकता होगी, जो कि एक कांस्टेंट है, और 2 को जब तक हम एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 को हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट को नलिफाई करना है। तो अब क्या करते हैं हम? इसके लिए ये तो यहां से एडजस्ट कर जाएगा और ये यहां से एडजस्ट कर जाएगा, तो क्या बना? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t dt। दूसरी बात, अगर हम tan स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता, तो अगर tan स्क्वायर x किसी का डेरिवेटिव नहीं होता तो इसका हम एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर x को वैसे चीजों में बदलेंगे जो किसी का डेरिवेटिव हुआ हो सकता है।
तो डेरिवेटिव किसका कैसे हम बदले हैं इसको, जैसे कि 1/2 ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी -1 dt, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan का डेरिवेटिव होता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। और 1 अगर है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, या तो दोनों को अलग अलग करके निकाल लें या डायरेक्ट निकाल लें, कहीं से भी कैसे भी किया जा सकता है। तो अब हम डायरेक्ट निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये tan t का रहा होगा। और मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि मतलब साइड कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ dt दिखेगा ना, अगर दो टुकड़े में भी बांट दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये t का डेरिवेटिव, मतलब कि वहां पे कुछ नहीं करना है, t लिख देना है। या तो ऐसे करके आप समझो इसको दोबारा से, ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इसके दो टुकड़े अगर हम कर देंगे तो sec स्क्वायर t dt हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो sec स्क्वायर t के लिए हम क्या लिखेंगे tan t, और यहां पे अगर कुछ ना हो तो मैंने कहा था आपको, पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको t लिख देना है, तो ये t हो गया। तो 1/2 tan, और t तो इंटरमीडिएट ही था, काम तो हमारा हो गया, तो अब हम उसको लिख लेते हैं 2x - 3 माइनस, और इस t के बदले में हम क्या लिखेंगे, इस t के बदले में हम लिखेंगे 2x - 3 प्लस c। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसा होता है। अब ये क्या होगा, हाफ tan 2x - 3 माइनस 2x/2, क्योंकि इस 2 का असर यहां भी होगा और इस 1/2 का असर यहां भी होगा, तो डिनोमिनेटर में 3/2 प्लस c, और हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर के तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो अब अगले स्टेप में आप ये लिख लो कि 1/2 tan 2x - 3 माइनस 2x/2 प्लस c, क्योंकि ये कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलकर के भी कांस्टेंट ही बनता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 22 sec स्क्वायर 7 - 4x dx। यहां भी वही बात, जैसा वेरिएबल ये है वो वैसा वेरिएबल यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो अगर ये मैच नहीं करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक सिंगल वेरिएबल के रूप में हम इसे मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 7 - 4x। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा dt/dx इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 यहां पर रह जाएगा, और dx का डेरिवेटिव क्या होता है 1 हो जाता है, तो हम ना लिख के तो बड़ी बढ़िया है, यानी कि dt इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 dx। अब यहां पे -4 तो हमें चाहिए, तभी इसको हम बदल सकते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि -4 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो -4 से हमें डिवाइड भी करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/4 sec स्क्वायर, क्योंकि ये किससे, ये इसको हम इससे बदल देंगे और इसको हम इससे बदल देंगे, तो sec स्क्वायर t, और ये क्या हो जाएगा dt। तो -1/4 और sec स्क्वायर t किसका डेरिवेटिव होता है, तो sec स्क्वायर t tan का डेरिवेटिव होता है, tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा
tan t हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan t प्लस c, तो -1/4 tan, और t की जगह पे क्या लिखना है हमें 7 - 4x प्लस c। अब तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर x प्लस 2 dx। जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसमें, ये और ये दोनों में कौन सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है? जो रूट के अंदर में आ रहा है वही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, यही कॉम्प्लिकेसी क्रिएट कर रहा है। तो जो कॉम्प्लिकेसी क्रिएट कर रहा है उसे हमें क्या करना चाहिए? उसे हमें छोटा बना देना चाहिए। तो छोटा बनाने का एक तरीका है, इस पूरे को एक हम सिंगल वेरिएबल मान ले तो ये क्या हो जाएगा? एक छोटा हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं, लेट t इक्वल टू x माइनस 2, तो dt dx, ये क्या हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो dt इक्वल टू dx, यहां पर तो कोई एडजस्टमेंट का तो झंझट ही नहीं है। अब ये क्या होता है? अब ये हो गया x, क्या होगा अगर x और t और x में ऐसा रिलेशन है, तो अगर x हमें रखना है तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा t प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा t प्लस 2, ये t प्लस 2 है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? हमारा t बन जाएगा, और ये dt, क्योंकि ये यहां से एडजस्ट कर जाएगा और इसके लिए हम यहां से इसे हम रिप्लेस कर देंगे। अब पहले हम अलजेब्रा को समझ लें। t और ये रूट t का मतलब हुआ t का पावर आधा, लिख ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? t का पावर हाफ हो गया। अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का जुड़ना हो गया, क्योंकि दोनों बेस सेम है, तो पावर जुड़ेगा 1 में, अगर आधा पावर जुड़ जाएगा तो 1.5 बन जाएगा, यानी 1.5। और 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब होता है 3 का आधा, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो गया। अब प्लस 2t रेज़ टू पावर 1/2, और ये तो dt बन गया था। अब इसे हम दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2 dt प्लस 2 t रेज़ टू पावर 1/2 dt। अब इसका क्या होगा? जब भी हम पावर वाले केस में हम आते हैं तो क्या होता है, इसमें एक पावर बढ़ जाएगा और जो भी बढ़ा हुआ पावर है उसी से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये कितना हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा, तो t रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 2 इंटू t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 5/2, और t को हम बदल लेते हैं। t को अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? t x प्लस 2 के बराबर में था, तो x प्लस 2 यहां पे लिख लेते हैं और 5/2 लिख देते हैं, प्लस ये अगर बदलेगा तो क्या हो जाएगा? 4/3, और t के बदले में क्या लिखेंगे? x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट करना है x अपॉन रूट अंडर x प्लस 4, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब कॉम्प्लिकेसी कौन क्रिएट कर रहा है? कॉम्प्लिकेसी ये क्रिएट कर रहा है, तो कॉम्प्लिकेसी जो क्रिएट कर रहा है उसे हमें छोटा बना देना है। तो हमें क्या किया यहाँ पे लेट x प्लस 4 इक्वल टू t, इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू dt और dx ही हो जाएगा। तो dx इक्वल टू dt बन गया, यहाँ भी कोई झंझट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x के बदले में क्या लिखेंगे, x के बदले में t माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 4 t के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, t माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये t माइनस 4 के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट यहीं से होनी है और इसका भी एडजस्टमेंट यहीं से होना है, सिर्फ dx का एडजस्टमेंट यहाँ से होना है, यानी कि dx जो है ना हमारा, उसका मतलब यहाँ से बनता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे और इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, t लिख देंगे। अब इसे हम दो हिस्से में तोड़ देते हैं, t रेज़ टू पावर, और ये तो हम जानते हैं कि रूट x क्या होता है, रूट x का मतलब होता है t का रूट, t का मतलब क्या होता है, t का पावर हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर हाफ माइनस 4 अपॉन t का पावर हाफ dt। तो ये कितना हो जाएगा, t का पावर हाफ है, t का पावर इसका मतलब 1 होगा, तो 1 से ये हाफ माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, t का पावर हाफ ही बचेगा ना, और ये ऊपर जाकर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर छोड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, माइनस प्लस से तो हम टुकड़े कर सकते हैं, तो t का पावर हाफ dt माइनस 4 t का पावर माइनस 1/2 dt। तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस 4 इंटू t का पावर 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो हम पावर 8 ऐड कर देते हैं, और जो पावर यहाँ एग्रीगेट पावर जो यहाँ होता है उसी पावर से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये तो 3/2 हो गया, तो ये 2/3 t रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2 t रेज़ टू पावर हाफ प्लस c इक्वल टू 2/3, और t कितना है हमारा, x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8, और t कितना है हमारा, x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को करेंगे। 39 कहता है 1 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि इस 1 को हम बदल देते हैं, 1 को अगर हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब क्या करते हैं कि हम प्लस और माइनस से इसे हम स्प्लिट कर देते हैं और छोटा बना देते हैं, तो क्या बच जाएगा, ये sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो इस sin स्क्वायर से ये sin स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इस cos स्क्वायर से ये cos स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1/cos स्क्वायर x प्लस 1/sin स्क्वायर x। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा sec स्क्वायर x माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। अब हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x में sec स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव होता है, तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो tan x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये cosec स्क्वायर x है वो cot x का डेरिवेटिव होता है,
इसका जो एंटी, अब सी से शुरू होने वाला जो भी होता है सब नेगेटिव होता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि माइनस cosec स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो cot x होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले तो इसे हम दो हिस्सों में हम स्प्लिट कर देते हैं। तो दो हिस्सों में जब स्प्लिट करेंगे तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये cosec स्क्वायर x हो जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पे नेगेटिव, तो अगर हमें नेगेटिव चाहिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं तो यहाँ भी नेगेटिव हमें रखना पड़ेगा, तभी तो ये जस्टिफाइड होगा, इसके इफेक्ट को ये नलीफाई करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा नतीजा, ये सेक स्क्वायर कहां से आया था, सेक स्क्वायर आया था tan से, इसलिए ये इसका ये इसे हम tan x में बदल देंगे, और माइनस cosec स्क्वायर कहां से आया था, cot से, तो हम इसे क्या करेंगे, हम cot x में बदल देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले हमें देखना है कि डेरिवेटिव देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें डेरिवेटिव चेक करना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो हम इसमें डेरिवेटिव देखते हैं, तो क्या ये इसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल है। तो लेट, अब इस डेरिवेटिव अगर है तो इसे हम कोई एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। तो t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो dt के कितने के बराबर हो जाएगा, dt, और यहाँ पे dx 2x के बराबर हो जाएगा। तो dt किसके बराबर हो जाएगा, dt इक्वल टू 2x dx। अब ये क्या हो जाएगा, इतना हिस्सा किसमें बदल गया, इतना हिस्सा इसमें बदल गया, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा किसमें बदल गया, इसमें बदल गया। तो अब क्या बन जाएगा, ये 1 बाई टी dt, और हम जानते हैं कि 1 बाई टी किसका डेरिवेटिव होता है, वो log t का डेरिवेटिव होता है। तो ये जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव, जैसे कि हम जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स हो जाता है। तो 1 बाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा log t प्लस c, और t कितना है हमारा, t हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इसी सवाल के साथ आज का क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो जाते जाते दोबारा से आप लोगों को याद दिला दें कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।